सभी को नमस्कार। जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में मादिस आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एनवीएस के लिए एक और नॉन टीचिंग की बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है, जिसके अंदर अलग अलग पोस्ट, चाहे वो स्टाफ नर्स का हो, चाहे वो लैब अटेंडेंट यानी लैब असिस्टेंट का हो, चाहे वो एमटीएस की पोस्ट हो, चाहे वो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जेएसए की पोस्ट हो, सभी पोस्ट के ऊपर नोटिफिकेशन आज आपका जारी हो गया है, जिसके ऊपर जो आपके ऑनलाइन फॉर्म हैं वो जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे और उसकी जो आपकी एग्जाम डेट है वो भी आपकी पूरी आ जाएगी ना। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको पूरा कि किस पोस्ट के लिए क्या सिलेबस है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, सारी चीजें हमें इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, राइट। और आपका इसमें जो एक मेन जेएसए की जो पोस्ट है, जेएसए की एमटीएस की करीब 400 के करीब पोस्ट है। जेएसए जो बहुत बढ़िया पोस्ट है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, 400 पोस्ट। उसके लिए अपना जेएसए एमटीएस का जो बैच है केवल 399 के अंदर चालू कर दिया है हमने, जो आपको अपनी जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप के ऊपर मिल जाएगा ना। ऑफिशियल जरूर डाउनलोड, ये लिखना ऑफिशियल है ना, जीएस प्लेनेट के आगे ऑफिशियल, और ऐसा लोगो आपको देखने को मिलेगा, है ना। इस सेम नाम से आपको अदर भी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, वहां नहीं जाना है, ऑफिशियल लिखा मिले उसी के ऊपर जाना है और ये बैच आपको मिल जाएगा, जेएसए एंड एमटीएस बैच केवल 399 के अंदर, है ना। बाकी ग्रुप में जुड़ना हो तो ये मेरे नंबर हैं जिनके ऊपर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज है पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे ग्रुप के अंदर भी जुड़ सकते हो। साथ साथ में राजस्थान लैब असिस्टेंट की भर्ती जो अभी चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद अनाउंस होनी है, और इस साल की जो भर्ती है उसके भी अपने बैचेज चल रहे हैं, साइंस वालों के लिए, ज्योग्राफी वालों के लिए और होम साइंस वालों के लिए। प्रचंड बैच, पराक्रम 2.0 बैच और प्रारंभ बैच जो केवल और केवल 499 के अंदर आपके अवेलेबल है ना। आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप राजस्थान से तो हो तो आपको ये भर्ती बहुत बड़ी आपके लिए आने वाली है, राजस्थान लैब असिस्टेंट की। बाकी एग्जाम अदर स्टेट वाले भी इसके लिए दे सकते हैं, है ना। अब हम सीधा चलते हैं अपने जो नोटिफिकेशन है उसकी तरफ। मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं इसकी, है ना। जो आपकी नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस है, एनवीएस में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट, चाहे वो आपका फीमेल स्टाफ नर्स का हो, चाहे आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का हो, चाहे ऑडिट असिस्टेंट का हो, चाहे लीगल असिस्टेंट का हो, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का हो, साथ साथ में आपका जेएसए का हो, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का हो, चाहे आपकी लैब अटेंडेंट की हो, मैथ्स हेल्पर की हो, एमटीएस की हो, सब पदों के ऊपर आपकी ये भर्ती आई है, सारे पदों के ऊपर, ठीक है। टोटल कितनी है वो देख लो। फीमेल स्टाफ नर्स की टोटल पोस्ट है 121 पोस्ट है ना। साथ साथ में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की टोटल 5 पोस्ट है। जो बड़ी बड़ी हैं वो मैं बता देता हूं आपको, है ना। एक आपकी स्टेनोग्राफर की 23 पोस्ट है इसमें मेनली। साथ साथ में आपके जो कैटरिंग सुपरवाइजर होता है उसकी 78 पोस्ट है, और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी जो HQRS RO कैडर है उसकी 21 पोस्ट है, और साथ साथ में जो आपका JNV कैडर है उसकी 360 पोस्ट है, यानी करीब 400 के करीब ये पोस्ट आपकी जेएसए की है, 400 के करीब। उसके बाद लैब असिस्टेंट यानी आपके लैब अटेंडेंट की 161 पोस्ट है, जो बहुत ज्यादा है। केवल 12th आपकी मांग रखी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। और एमटीएस की 19 पोस्ट है, साथ साथ में मैथ्स हेल्पर की 442 पोस्ट है। मैथ्स हेल्पर की कितनी है? 442 पोस्ट है। तो ये टोटल हो गया पोस्ट का हो। और उसके बाद अगर हम आगे चलें, नेक्स्ट अगर देखें इसके अंदर जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सारी चीजें, जैसे फीमेल स्टाफ नर्स का पे स्केल क्या रहेगा, एज लिमिट अप टू क्या रहेगी वो, और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो सारी चीजें लिख रखी हैं। बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग हो या फिर रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग हो, है ना, यानी बीएससी नर्सिंग आपका मांग रखा है इसमें, है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम एएसओ की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन है, एक आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल मैटर्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। और अब हम चलते हैं अपना मेन जो आपका जेएसए है, जेएसए की तरफ चलते हैं। जेएसए के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए आपको, क्या जेएसए की तरफ चलते हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी कैडर की अगर मैं बात करूं
पे स्केल बहुत अच्छा है आपका लेवल 2 का, है ना। और आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल होनी चाहिए जेएसए के लिए, 18 से 27 साल। आपके पास सीनियर सेकेंडरी की यानी क्लास 12th आपके पास होनी चाहिए। और बाद में आपको पता है जेएसए की पोस्ट है तो टाइपिंग तो होगी, बाद में आपको टाइपिंग टेस्ट भी होगा। टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और जो आपकी हिंदी है, हिंदी के अंदर 25 वर्ड। ये एग्जाम के बाद की प्रोसेस है, एग्जाम के बाद की ये प्रोसेस है, ठीक है। या फिर आपके पास ये सारी चीजें हो, यानी 12th अगर आपके पास है तो आप जेएसए का पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। यानी एक तरीके की ये क्लर्क भर्ती है, क्लर्क ही हो गए, है ना, क्लर्क हो गई ये। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करें लैब अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट के लिए अगर या तो आप 10th पास हो, आपके पास लेबोरेटरी टेक्निक का डिप्लोमा है, या फिर आपने 12th कर रखी है किसे, साइंस से। अगर आपने साइंस स्ट्रीम से 12th कर रखी है तो आप लैब अटेंडेंट का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ में मैथ्स हेल्पर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो चाहिए आपको मैट्रिक यानी 10th पास हो आप, और आपके पास किसी मैथ्स या स्कूल का 5 साल का क्या हो, एक्सपीरियंस हो, ये इसमें मांग रखा है। एमटीएस की अगर मैं बात करें तो खाली इसमें अगर आप 10th पास हो तो आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गई इनकी क्वालिफिकेशन, और साथ साथ में इनको क्या पे स्केल मिलेगा वो सारी चीजें हैं, है ना। एज रिलैक्सेशन सबके लिए होता है, ये तो होता ही है, लेकिन और आगे हम चलें, आगे हम चलें तो ये सिटीज है जहां जहां इनकी होगी पोस्टिंग। साथ साथ में सिलेबस की अगर मैं बात करूं, मेनली सिलेबस की अगर मैं बात करूं, हम मेनली सीधा जेएसए का सिलेबस देख लेते हैं, जेएसए का और अपना लैब अटेंडेंट का, जेएसए और लैब अटेंडेंट का देख लेते हैं, है ना। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो जेएसए और जीएसए का अगर बात देखो, जीएसए का वही सेम पैटर्न है आपका, 20 क्वेश्चन की रीजनिंग है, मैथ्स है 20 क्वेश्चन, साथ साथ में आपका जीएस है, जीके है 30 क्वेश्चन, और आपकी इंग्लिश और क्या है, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 15-15 मार्क्स के, यानी लैंग्वेज का है, हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन, यानी टोटल 30 क्वेश्चन। तो ये हो गए टोटल, और साथ साथ में आपका कंप्यूटर की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए 30। 130 नंबर का पेपर होगा, 130 मार्क्स होंगे, 2.5 घंटे आपको दिया जाएगा, 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। तो और उसके बाद आपकी क्या है, टाइप राइटिंग टेस्ट, यानी आपका जो होना है ना, टाइपिंग टेस्ट होना है वो होगा, ठीक है। ये सेम वही जो आपका जेएनवी कैडर है उसके लिए वही सेम चीजें हैं, कुछ अलग है नहीं। अब हम सीधा चलते हैं अपना लैब अटेंडेंट की तरफ। लैब अटेंडेंट में 15 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 15 जीएस के हैं, 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश और हिंदी के 15-15 मार्क्स के, वही 30 इसमें है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज 60 नंबर का आपका ये वाला पोर्शन है, यानी टोटल 120 नंबर का नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, 120 मार्क्स के हैं, वही आपको 2.5 घंटे इसके अंदर दिए जाएंगे। तो ये वही सारी चीजें हैं। एमटीएस के लिए अगर हम बात करें तो 40 क्वेश्चन आपके आएंगे इंग्लिश और हिंदी के, 20 क्वेश्चन आपके जीके के, और 40 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के। टोटल 100 नंबर का पेपर होना है, 100 मार्क्स का एमटीएस के लिए, ठीक है। बहुत अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, पे स्केल बहुत अच्छा है। जिन बच्चों ने 12th कर रखी है, जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई जरूर करें। बहुत अच्छी वैकेंसी है, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, ठीक है बच्चे। इसकी अभी फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, जैसे स्टार्ट होंगे अभी 1-2 दिन के अंदर वैसे भी इसका आ जाएगा। फॉर्म स्टार्ट होते ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और इसकी एग्जाम डेट कम से कम 2 महीने तो आपको इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे तैयारी करने के लिए, 2 से 3 महीने। तो अभी से मैंने आपको पूरा सिलेबस दिखा दिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी से अपनी तैयारी में जुट जाओ आप, ठीक है। फॉर्म जैसे निकलेंगे आपको अपडेट मैं कर दूंगा, आप फॉर्म अप्लाई कर देना और तैयारी में अभी से लग जाओ। पूरा सिलेबस मैंने दिखा दिया है, जो ये पीडीएफ है पूरी, ये आपको मैं जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर जीएसए के बैच से जुड़ना चाहते हो तो केवल 400 रुपए में पूरा बैच मिल जाएगा आपको, जीएस प्लेनेट ऑफिशियल ऐप के ऊपर मिलेगा, ऑफिशियल ऐप के ऊपर मिलेगा। और ये मेरे नंबर है
जिसके ऊपर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। आपको पूरी अपडेट इसके अंदर दे दी जाएगी। अगर आप इंतजार कर रहे हो राजस्थान लैब असिस्टेंट का, प्रयोगशाला सहायक राजस्थान का, तो बच्चे ये अपने साइंस या आपकी ज्योग्राफी या होम साइंस के बैचेज चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। और प्रयोगशाला सहायक में राजस्थान का नंबर 1 संस्थान अपना है, तो आप इनके साथ भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जय हिंद।